Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this video is about the launching procedure of life raft and rescue boat and the familiarization with rescue boat components and the life raft also. So let's start the video. So पहले मैं थोड़ा आपको अपने वेसल के बारे में बता देता हूँ. मेरा वेसल गैस टैंकर है विच इज़ अराउंड 196 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड. ओके, इसकी ब्रेथ 35 मीटर है और 195 मीटर इसकी लंबाई है. मेरे शिप में 5 लाइफ राफ्ट्स हैं, 2 पोर्ट साइड में एकोमोडेशन के, 2 स्टारबोर्ड साइड में. ओके, एंड 1 फॉरवर्ड में नियर कार्गो टैंक नंबर 1. ओके, एंड एक रेस्क्यू बोट है यहाँ पे स्टारबोर्ड साइड में और एक लाइफ बोट है आफ्ट में. ठीक है, लाइफ बोट डेक पे. सो लेट मी नाउ शो यू द लाइफ राफ्ट फर्स्ट. सो अभी मैं अपने एकोमोडेशन के स्टारबोर्ड साइड में खड़ा हूँ. ये 2 लाइफ राफ्ट यहाँ पे हैं. ठीक है, एक वो रेस्क्यू बोट है उधर और एक डेविड है और 2 सिमिलर लाइफ राफ्ट. आई विल शो यू. यू कैन सी द प्लेसिंग पोजीशन ऑफ दिस लाइफ राफ्ट. बोथ आर ऑन डेक अबव क्रेडल. क्रेडल के ऊपर रखी हुई है, ये प्रॉपरली सिक्योर है. ये पोर्ट साइड की लाइफ राफ्ट्स है. आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इनके क्रेडल्स डिफरेंटली बिल्ट हैं. ठीक है, आई विल टेल यू लेटर व्हाई दे आर बिल्ट लाइक दिस एंड प्लेस्ड लाइक दिस. ठीक है, ये डिसएम्बार्केशन लैडर है. राइट नाउ इट इज़ फुल्ली कवर्ड एंड सिक्योर्ड फॉर सी. ये स्टारबोर्ड साइड की डिसएम्बार्केशन लैडर है. ठीक है, ये मैनुअली डालनी पड़ती है टू बोर्ड द लाइफ राफ्ट. लाइफ राफ्ट पे चढ़ने के लिए इस लैडर के थ्रू हम जाते हैं. सो लाइफ राफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ. थोड़ा लाइफ राफ्ट के कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है, पहले ये इसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है. इसके अंदर एक कार्ड होता है जिसमें इसकी डिटेल्स, कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कॉल साइन, वेसल नेम एक्सेट्रा. देन ये एक फ्लैप है, ये पिन आप स्प्लिट पिन निकालेंगे. इसके अंदर शैकल होता है. ठीक है, वो शैकल डेविड लॉन्चिंग के लिए यूज़ होता है. ये डेविड लगा हुआ है, इसके पास एक हुक है, उस हुक में उस शैकल को लगाते हैं. ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा ओपन करके कैसा होता है. तो उससे फिर लॉन्च होता है. दीज आर ये स्ट्रैप्स हैं, सिक्योरिंग के लिए यूज़ हो रखी हैं. ठीक है, ये ओपन कैसे होती है, जस्ट यू नीड टू पुल दिस रेड थ्रेड. ये खोलोगे, ये ऊपर होगा. ठीक है, और ये स्ट्रैप अनस्ट्रैप हो जाएगा, ये खुल जाएगा. ठीक है, फिर इसको बोलते हैं HRU. दिस इज़ कॉल्ड HRU, हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट. ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. ये जो शैकल है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बंधा हुआ है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेल्डेड है शिप की प्लेट पे. ठीक है, फिर ये पेंटर लाइन है. दिस पेंटर लाइन क्या होती है मैं बताऊंगा आपको. यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट पुल रेड लाइन व्हेन माउंटिंग. ठीक है, और यहाँ पे कैंची का सिंबल बना हुआ है. कैंची से इनको काटना नहीं है. अबाउट दिस. ओके, एक ये है पेंटर लाइन, एक क्विक रिलीज पेंटर लाइन है. इसकी लेंथ 6 मीटर है. ठीक है, क्विक रिलीज. एक ये पेंटर लाइन की लेंथ 36 मीटर होती है. व्हाट्स द डिफरेंस, आई विल टेल यू लेटर. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट बाउजिंग लाइन. ठीक है, इट्स ऑन द फॉरवर्ड साइड ऑफ दिस लाइफ राफ्ट. ये होती है राइट बाउजिंग लाइन, ये आफ्ट साइड ऑफ द लाइफ राफ्ट. दिस इज़ अ कंटेनर विच इज़ हैविंग लाइफ राफ्ट इनसाइड, जिसके अंदर लाइफ राफ्ट है और लाइफ राफ्ट के अंदर बहुत सा सामान है. ठीक है, तो ये इसको क्रेडल बोलते हैं. ये क्रेडल पे सिक्योर करी हुई है सो दैट इट वोंट मूव. कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में. ठीक है, ये फ्लैग स्टेट अप्रूवल की लिस्ट है यहाँ पे. फिर यहाँ पे आप पर्सन्स देख सकते हैं, कैपेसिटी 16 टाइप देख सकते हैं. देन 7496 16A. लेंथ ऑफ पेंटर लाइन, वो रेड कलर की जो लाइन दिखाई थी 36 मीटर. स्टोवेज हाइट शुड बी 25 मीटर, मैक्सिमम स्टोवेज हाइट. ठीक है, फ्लैग स्टेट पनामा. और इसका वेट है 133 kg. इस पूरे कंटेनर का वेट, लाइफ राफ्ट का वेट है 133 kg ईच. ठीक है, तो इसकी इन दोनों की 16 है कैपेसिटी. 16 पर्सन इसमें बोर्ड कर सकते हैं.
same on port side also, both having 16 each capacity. एक फॉरवर्ड में है जिसमें कैपेसिटी है 6 पर्सन्स की ओनली, वो छोटी होती है, ठीक है, जो फॉरवर्ड में होती है उसकी कैपेसिटी ओनली 6%। और ये है आपका डेविड विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग ऑफ रेस्क्यू बोट एज वेल एज लाइफ राफ्ट ऑल्सो। ये है अपना रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट की कैपेसिटी है 6 पर्सन्स। हियर इट्स रिटन, एवरीथिंग इज मार्क्ड, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ भी लिखी हुई है रेस्क्यू बोट की। सो दिस इज़ अ रेस्क्यू बोट, इट इज़ यूज्ड टू रेस्क्यू पीपल एंड दिस इज़ सर्वाइवल क्राफ्ट। दिस इज़ यूज्ड फॉर सर्वाइवल पर्पस, it's for you only. This cannot be used for rescuing, okay, because it does not have any this motor and all, engine and all, nothing. It is operated manually only, but that boat is having engine, propeller, rudder, everything like a ship is having everything. So it is used for rescue purpose only, and this is for survival purpose. And this lifeboat we have, lifeboat is also survival craft. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्वाइवल पर्पस। सो पहले लाइफ राफ्ट का देख लेते हैं कितने मेथड से लॉन्च होती है, ठीक है। सो 3 मेथड होते हैं लाइफ राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे 3 मेथड है स्टारबोर्ड साइड में। पहला डेविड के थ्रू, ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर शैकल रहेगा, पिन खोल के निकालेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये स्प्लिट पिन बोलते हैं इसे। आप जब इसको मेरे टाइट, ओके, इसको खोलिए, ये खुल जाएगा। ये ढक्कन ख़राब है। और ये देखिए अंदर एक शैकल है, ये शैकल है, ठीक है। इसको बो शैकल बोलते हैं। इसकी शेप देखिए बो जैसी है, तो इसको बो शैकल बोलते हैं। इस पे डेविड का जो हुक होता है उसे अटैच करेंगे फॉर लॉन्चिंग पर्पस, ठीक है। पुट इट बैक। ओके, सो पहला मेथड तो ये है डेविड के थ्रू लॉन्च करना। सेकंड मेथड है मैन्युअली लॉन्च करना। मैन्युअली लॉन्च करने में क्या होगा, ये टेम्परेरी रेलिंग्स होती हैं, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। इसको टर्न बकल और बॉटल स्क्रू भी बोला जाता है। इन सबको, ये पूरी वहाँ तक टेम्परेरी रेलिंग है, इनको पूरा रिमूव करना पड़ेगा और 2 लोग मिलके इनको पानी में फेंक देंगे। वो सेकंड तरीके की एक लॉन्चिंग है, अभी मैं पूरा प्रोसीजर में बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड लॉन्चिंग है बाय इटसेल्फ, बाय विद द हेल्प ऑफ HRU, ये हाइड्रोस्टेटिक रिलीज यूनिट है ना, इसके थ्रू, ठीक है। तो 3 मेथड से आप इसको ये लॉन्च होती है। एंड रेस्क्यू बोट सिर्फ एक ही तरीके से लॉन्च होती है, थ्रू डेविड, ठीक है। और डेविड भी अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लॉन्चिंग प्रोसीजर ऑफ लाइफ राफ्ट। सो पहले हम मैनुअल की बात करते हैं। मैनुअल में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिग दिस डिसएम्बार्केशन लैडर। पहले आपको इस लैडर को रिग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चेन देख रहे होंगे आप, ये चेन सारी हटा के, ये सारी चेन, तीनों चेन खोलनी है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लैडर को लोअर करना है, ठीक है। प्रॉपरली शैकल से बंधी हुई रहती है, एंड जो इसका रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी शैकल पे बंधा हुआ रहता है। तो जितनी आपकी नीड है उतना आप इसको लोअर कीजिए। आफ्टर लोअरिंग इट you need to check on the ship side if ship side is clear or not, which means there should be no small boat or vessel on the ship side, क्योंकि ये हमको नीचे फेंकना है तो उसके ऊपर गिर जाएगा तो it can be a disaster for everyone। तो शिप साइड चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो पेंटर लाइन है, इस पेंटर लाइन को खोलेंगे। ये रेड कलर की जो पेंटर लाइन है, इसको आप वहाँ से ये शैकल खोल के इसमें से निकालेंगे और इसको निकाल के आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे बांध देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप बांध देंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बांधने के बाद आप क्या करेंगे,
इसकी लैशिंग खोलेंगे ये, ठीक है। ये लैशिंग आप देख रहे हैं कैसे खुलेगी, ये लैशिंग खुलेगी ये लाल धागे को खींचने से। जैसे आप इसको खींचेंगे ये चीज़ ऊपर उठेगी और ये लैशिंग खुल जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगी इसकी लैशिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टेम्परेरी रेलिंग रिमूव करनी है। ये टेम्परेरी रेलिंग को आप रिमूव करेंगे, ओके। टेम्परेरी रेलिंग रिमूव करने के बाद 2 लोग मिलके इसको एक आफ्ट से एक फॉरवर्ड से इसको उठाएंगे और सीधा पानी में फेंक देंगे, ठीक है। पानी में फेंकने के बाद लाइक अगर शिप चल रहा है तो इट विल गो टूवर्ड्स आफ्ट साइड, दिस विल फ्लोट टूवर्ड्स आफ्ट साइड। तो जो ये पेंटर लाइन है ये खिंचती रहेगी, निकलती रहेगी, बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस पेंटर लाइन इज़ 36 मीटर। तो जब तक 36 मीटर तक ये पूरी कंप्लीट बाहर नहीं निकल जाएगी तब तक ये इन्फ्लेट नहीं होगी। सो जब 36 मीटर तक इसकी ये पेंटर लाइन निकल जाएगी, एट दैट टाइम आपको एक जर्क देना है, ज़ोर से झटका खींच के देना है इस रेड लाइन के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, तो आप जब झटका देंगे उससे क्या होगा, इसके अंदर जो CO2 की बॉटल होती है एक, वो पंक्चर होगी, ठीक है। वो पंक्चर होने के बाद लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट होगी, और जैसे लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट होना चालू होएगी ये सारे स्ट्रैप्स कट जाएंगे ऑटोमेटिकली और ये कंटेनर ओपन हो जाएगा और लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट होकर बाहर आ जाएगी और तैरने लग जाएगी, ठीक है। फिर आपको उसको पेंटर लाइन से खींचना है और अपना पूरा जहाँ पे आपको उसको एम्बार्क करना है शिप साइड पे, वहाँ पे आपको उसकी पोजीशन बनानी है, ठीक है। और वहाँ पे जब वो स्टेडी हो जाएगा उसके बाद आपको ये जो लेफ़्ट बाउजिंग लाइन और एक पीछे भी है जो इसमें बाउजिंग लाइन, इन दोनों से इसकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए आपको एक खींच के बाहर निकालना है, ठीक है, और बांध देना है, एक फॉरवर्ड और एक आफ्ट दोनों साइड में, ठीक है। ये बांधने से क्या होगा, इसकी पोजीशन थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, ज़्यादा हिलेगा नहीं लाइफ राफ्ट। उसके बाद बस आपको एम्बार्क करना है दिस लैडर, जो लैडर आपने डाली है इससे आप उतरेंगे उसमें बोर्ड करके, देन यू कैन सेल अवे विद लाइफ राफ्ट, ठीक है। पेंटर लाइन काट दो और चलते बनो। उसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं काफ़ी विच कैन हेल्प यू टू सर्वाइव फॉर आई थिंक फ्यू डेज, ओके। ये इसका मैनुअल प्रोसीजर है लॉन्चिंग का। नाउ सेकंड इज़ डेविड लॉन्चिंग। डेविड लॉन्चिंग में क्या है, ये आपका डेविड है, रेस्क्यू बोट डेविड। इसमें आप देख रहे होंगे 2 हुक है, एक हुक तो ऑलरेडी अटैच है, एक बगल में एक और हुक है, वो हुक लाइफ राफ्ट का है, ठीक है। तो वो जो गैप है बीच में उसमें वो जो शैकल मैंने आपको दिखाया था अभी, वो शैकल लगेगा, ठीक है। वो शैकल लगता है, ये पूरा डेविड रोटेट होएगा यूँ बाहर को स्विंग होके, फिर यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद वो हुक को लोअर करके वो शैकल में अटैच करना है, ठीक है। फिर ये सारी लैशिंग्स उसकी रिमूव करनी है, ये स्ट्रैप्स हटाने, ये HRU हटाना है उससे। HRU अपना आप हट जाएगा जब ये स्ट्रैप खुलेगा, ठीक है। इस टाइम ये 36 मीटर की पेंटर लाइन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेविड से लॉन्च करेंगे तो ये जो क्विक रिलीज़ पेंटर लाइन है 6 मीटर की, आप इसको यूज़ करेंगे उसको रिलीज़ करने के लिए। सो ये 36 मीटर की तब है जब मैनुअली आप ऑपरेट करेंगे, जब पानी में फेंकेंगे। आप डेविड से इसको उठाएंगे, उठा के रेलिंग के बाहर तक ले जाएंगे। जैसे ये क्लियर रहेगी रेलिंग से, उसके बाद आपको ये 6 मीटर वाली लाइन खींचनी है और ज़ोर से झर्क देना है, ठीक है। कंटेनर खुलेगा, लाइफ राफ्ट यहीं पे इन्फ्लेट हो जाएगी। आप यहीं पे लाइफ राफ्ट को बोर्ड कर सकते हैं, दो पर्सन या 3 पर्सन जो है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए उसको यहाँ से भी बोर्ड कर सकते हैं, और जो आप लेटर डालेंगे उससे भी आप जाके उसको बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो एम्बार्केशन लेटर से। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड वे, सेकेंड वे ऑफ लॉन्चिंग थ्रू दिस लाइफ राफ्ट। अभी आप लाइफ राफ्ट पे बैठ गए तो अपने आप को लोअर कैसे करेंगे, जैसे आप ये हैंग हो रही है बाहर सस्पेंडेड लोड की तरह, तो आप लोग उसमें बैठ गए हैं। अब आपको नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए इसमें ये एक हुक दिया हुआ है, इसको आपको पकड़ के
खींचना है, ठीक है। दिस विल लोअर द लाइफ राफ्ट बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो आप उसको खींचेंगे, ये वायर यहाँ पे है, ये ऐसे उठेगा, ये हैंडल नीचे जाएगा, ये काउंटर वेट ऊपर उठेगा और लाइफ राफ्ट नीचे नीचे होती जाएगी, ठीक है। इट गोज़ बाय ग्रेविटी ओनली, देयर इज़ नो सिस्टम इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल सिस्टम टू लोअर द लाइफ राफ्ट, ठीक है। तो बाय ग्रेविटी इट विल गो डाउन स्लोली एंड अंटिल व्हेन यू रीच द सी लेवल, जब आप पानी में पहुंच जाएंगे, सी पे बैठ जाएगा लाइफ राफ्ट आपका, तो आप अनहुक करके यू कैन सेल अवे। दिस इज़ द सेकंड मेथड। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ सेल्फ लॉन्चिंग मेथड ऑफ लाइफ राफ्ट। इसमें क्या होता है, ये HRU इंस्टॉल है जो मैंने बताया था आपको, हाइड्रोस्टेटिक रिलीज यूनिट। इसमें क्या लिखा है, रिलीज डेप्थ 1.5 to 4 मीटर। नाउ एज फॉर एग्जांपल शिप सिंक हो रहा है, शिप डूब रहा है, ओके। तो शिप डूब रहा है तो आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लॉन्च कर सके, ठीक है। यू हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि शिप जब भी डूबता है तो विदिन 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स गायब हो जाता है, सिंक हो जाता है पूरा। तो उसमें ये कैसे काम करेगा, ये HRU उसके लिए दिया गया है, ऐसे टाइम पे यूज़ होने के लिए। जैसे ही शिप सिंक होना शुरू करेगा, जैसे ही शिप वाटर लेवल से 1.5 से 4 मीटर तक डेप्थ में अंदर चला जाएगा, वाटर की जो लेवल है उससे 4-5 मीटर तक अंदर चला जाएगा, तो एक प्रेशर बिल्डअप होएगा लाइफ राफ्ट पे, ठीक है। वो प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा, ये जो HRU दिया है, ठीक है, इसमें से एक नाइफ़ बाहर आएगी, इसके अंदर एक नाइफ़ होती है, उसमें से एक नाइफ़ बाहर आएगी और वो क्या करेगी, इसको कट कर देगी। ये जो ग्रीन लाइन है इसको कट कर देगी। इसे कट करने के बाद क्या होगा, ये लैशिंग खुल जाएगी, ठीक है, ये लैशिंग रिमूव हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, क्रेडल से फ्री हो गया, ठीक है। तो ये क्रेडल से फ्री हो गया, सो अब क्या होगा, ये पेंटर लाइन तो इस पर ही बंधी रहेगी, ठीक है। ये पूरा हिस्सा इसी पे ही बंधा रहेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे शिप के, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग HRU के थ्रू कब होगी, जब जो UKC है, जो डेप्थ है पानी की, वो मोर देन 36 मीटर हो, ठीक है। अगर मोर देन 36 मीटर नहीं है तो लॉन्चिंग होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जैसे HRU ने इसको काट दिया, ठीक है, ये पेंटर लाइन इस पर बंधी हुई है, तो अब ये पानी में डूब गई है। तो ये तब तक डूब रही है जब तक इसकी 36 मीटर की लेंथ नहीं निकल जाती, ठीक है। जैसे ही इसकी पूरी 36 मीटर की लेंथ निकल जाएगी, ये अपना आप इन्फ्लेट हो जाएगी और पानी में ऊपर आ जाएगी, इन्फ्लेट होगी। इसका ये कंटेनर ओपन हो जाएगा और ये इसका जो CO2 बॉटल है अंदर, वो पंक्चर होएगी और ये इन्फ्लेट होके वाटर लेवल पे बाहर आ जाएगी, पानी से निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डेप्थ कम हुई, 36 मीटर की डेप्थ नहीं हुई, ठीक है, लेस हुई, तो उससे क्या दिक्कत आएगी, ये पेंटर लाइन पूरी नहीं निकल पाएगी, 36 मीटर तक नहीं निकल पाएगी। तो उससे क्या होगा, फिर आपको मैनुअली जाके पानी में इसको खींचना पड़ेगा, पूरा 36 मीटर तक निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है ये रिलीज़ हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दिस लाइफ राफ्ट, ओके। अब हम थोड़ा पोर्ट साइड वाली लाइफ राफ्ट के लिए देख लेते हैं इसकी लॉन्चिंग कैसे होगी। इसकी जो सिक्योरिंग पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये फ्री फॉल पोजीशन पे सिक्योर करी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। ये भी क्रेडल ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग 2 ही तरीके से है, एक तो जो HRU से होती है सेल्फ लॉन्चिंग, वो मैंने आपको बता दी है, प्रोसीजर इसका भी सेम है। और एक इसकी दूसरी लॉन्चिंग है जिसको मैनुअल लॉन्चिंग बोलते हैं। इसमें बस हमको क्या करना पड़ेगा, ये लेटर रिग करने के बाद आपको ये चेन्स ओपन करनी है, ठीक है। और एक्चुअल में ये ऑलरेडी सिक्योर है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसमें सिक्योर है पेंटर लाइन। बट इफ़ यू वांट टू बी मोर श्योर, आप पेंटर लाइन खोल के रेलिंग पे सिक्योर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस सिक्योर करने के बाद पेंटर लाइन को आपको क्या करना है, इसे पुल करना है। ये जिससे जो स्टारबोर्ड साइड में भी था, इसको पुल करना है, ये ओपन होगा, ये लैशिंग खुलेगी एंड दिस विल डायरेक्टली गो इनटू वाटर विदाउट एनी एफर्ट। कुछ उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये फ्री फॉल की तरह है। इसको ऐसा प्लेस करा हुआ है कि ये खुद ही गिर जाएगा,
ठीक है। आप ये खोलेंगे, इसको खींचेंगे, ये ओपन होगा, ये लैशिंग ओपन होएगी, और वो लैशिंग ओपन होने के बाद ये क्रैडल है, ये नीचे गिरेगा ऐसे करके, ये ऐसे ढंग करके गिरेगा और ये सीधा पानी में। सो सेम बाकी का प्रोसीजर सेम है, जर्क देना है, और जर्क देने के बाद इन्फ्लेट होएगी, देन यू कैन बोर्ड द लाइफ राफ्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लॉन्चिंग प्रोसीजर ऑफ लाइफ राफ्ट। ओके, सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड माई video bottom also. Okay, so that's it guys, thank you so much, thanks for watching, and if you learned something new, please share it with your friends and circulate it in a seafarer community. So thank you so much and have a nice day.